दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज़े हक। दोस्तों, हम इस वक़्त लाइव जल्दी जा चुके हैं और उसके पीछे क्या वजह है मैं आपको भी बता देता हूँ, ठीक है? मेरे साथ रहिए। और अक्सर लोग गिला-शिकवा कर रहे होते हैं, "हैं, जनाब लेट 5 मिनट, 10 मिनट वेट चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है।" तो आज हमने जनाब थोड़ा जल्दी आगाज़ कर लिया है। जल्दी आगाज़ किया है तो जल्दी खत्म भी होगा। बे सीधी-सी बात है। हाँ? लॉजिकल बात है। तो इस वक़्त हम इंस्टाग्राम के ऊपर और फ़ेसबुक के ऊपर इस वक़्त जनाब लाइव चल रहे हैं और यूट्यूब के ऊपर भी। और आज हमने जल्दी आगाज़ कर दिया। नॉर्मली आपको पता है 5-10 मिनट ऊपर हो जाते हैं। 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। तो लेट हो जाते हैं तो हमारे दोस्त गिला-शिकवा करते हैं, वो कहते हैं यार आप लेट हो गए, तो आज हमने जल्दी शुरू किया। अच्छा, जल्दी शुरू करने की और जल्दी खत्म करने की एक वजह है। वो वजह क्या है वो पहले मैं डिस्कस कर देता हूँ। मुझे प्रोग्राम से पहले सफ़र पर निकलना था, मगर कुछ डिले होने की वजह से और मैंने इरादा किया कि प्रोग्राम करते हैं मुख्तसर और उसके बाद मैं सफ़र के लिए निकल जाऊँगा। तो मेरे पास 2 से ढाई घंटे थे सफ़र में निकलने के लिए और मैंने सोचा कि मैं आज की हाज़िरी लगवा दूँ। नंबर 1 एक वजह ये थी कि आज का प्रोग्राम जल्दी शुरू हुआ है यानी जल्दी खत्म होगा। नंबर 1 दूसरी वजह ये है, आज प्रोग्राम जल्दी शुरू करने की और आज करने की, हालाँकि मैं सफ़र पे निकल रहा था, तो प्रोग्राम करने की आज दूसरी वजह है कि मैं 2-3 दिन तक सफ़र में रहूँगा। जान का घनो खतरा, आप समझते हैं। सुपर चैट इकट्ठी करनी है। हो सकता है ओडिशा मंदिर के अंदर भी मेरा चक्कर लग जाए। प्रिया थुकला या मोना डार्लिंग में से कोई एक मुझे कहीं नज़र आ जाए, तो चलो जो है वो मामला हो जाएगा। ख़ैर, तो ये चक्कर होगा। उसके अलावा तो मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह, अगर मौका मिला तो फ्राइडे को स्ट्रीम होगी, अदरवाइज़ अगर नहीं हुई तो आपको ईमान यूनियन के किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर स्ट्रीम होती हुई नज़र आ जाएगी। ठीक हो गया जी? हाँ, बड़ी मेहरबानी आपकी। तो आपने मुझे दुआओं में याद रखना है क्योंकि दुश्मन आपको पता है बढ़ते जा रहे हैं। जान का घनो खतरा होता जा रहा है और ज़मीन तंग होती जा रही है। और आप हैं कि जनाब आप सुपर चैट ही नहीं देते। हैं जी? स्ट्रीमें आप कहते हैं 5-5, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे की हम करें, तो सुपर चैट कौन देगा? वो तो आप देते कोई नहीं। हुँ? हम तो वही फटे हाल के फटे हाल ही हैं। तो भई हमें भी कोई यार ब आपकी मेहरबानी यार ऐसे ना करें। कोई हमें भी कोई स्टूडियो माइक लेके दें। हमें भी कोई एप्पल का नहीं तो चलो कम से कम कोई डेल एचपी का ही कोई कम से कम ले दें लैपटॉप। चलें ठीक है, वो बड़ा अपार्टमेंट नहीं, वो स्टूडियो सिंगल अपार्टमेंट ही ले दें। यार कुछ तो आप भी तो करें ना कुछ, हैं? आप भी तो कुछ करें। हैं सराती दोस्तों? देखो ना, इनको देखो ना, ये कितने खुश हैं। हैं जी? कमाते हैं, ना हलाल देखते हैं, ना हराम देखते हैं, कितने खुश हैं। हैं जी? बीवी को चांटे मारकर रात को निकल जाते हैं। 12-1 बजे जाके किसी देसी दारू के ठल्ले पर बैठकर उधर दारू पीकर लुढ़के हुए किसी गली किनारे नाली के अंदर उल्टियाँ करते हुए पड़े होते हैं। हैं जी? फिर 9 महीने बाद जाकर पता चलता है कि बच्चा तो पड़ोसी पर चला गया है। हैं जी? तो फिर ऐसे तो नहीं ना सर। आप लोग करते कुछ नहीं, सनातनी इतनी मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत नहीं आपने देखी? नहीं देखी आपने? यार आप भी नहीं देखते। ये देखो ना स्क्रीन के ऊपर, ये देखो कितनी मेहनत है। हैं जी? गाँव-गाँव घूमकर मंदिरों के दर्शन किए जा रहे हैं। हैं जी? मूर्तों को चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं। मूर्तियों के साथ उनका सम्मान और उनका जनाब स्तुति की जा रही है। ये मूर्तियों की स्तुति। हैं जी? इनकी देखो बूथी और इनके काम देखो करते हैं स्तुति। हुँ? स्तुति। हाँ, फिटे मुँह तुहाडे ते स्तुति के पुत्र। हाँ, ड्रामेबाज़। खैर, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमसे अक्सर गिला-शिकवा कर रहे होते हैं, जी देखें जी उनसे करें, ये तो अब ओपन सीक्रेट है, सबको पता है। हैं जी, गाड़ियों में बैठ-बैठ कर कौन जनाब
सेल्फी कैमरा के साथ वीडियो बना बना के कह रहा होता है, ए जी हम भाई हैं, हम भाई हैं, अभी भी हमें कह रहे हैं कि एक्स मुस्लिम पर तनकीद करो, हिंदुओं का नाम क्यों लेते हो? हाँ जी, तुम बैठ बैठ के इकट्ठे कर रहे हो स्ट्रीम में हैं? फिर हम हमें टेंशन कोई नहीं, हमें तो जस्टिफिकेशन दे रहे हो। हमारा क्या है, मैं सीधी लाइव बोल रहा हूं, तुम ये जो गंद कर रहे हो हमें जस्टिफिकेशन दे रहे हो ना जी, ताकि हम सनातन धर्म को और इस ओल्डेस्ट और बोल्डेस्ट ड्रम को धनाधन सुबह शाम बजाएं। हाँ तो ये जो कट हो रहा है इस चक्कर के अंदर के जनाब हम इकट्ठे बैठ जाएंगे तो जान छूट जाएगी। बेटा दिन गए, जान नहीं छूटनी, ये बात याद रख लो। हाँ कसम खा ली है, जान नहीं छूटेगी। अब तुम्हारा ओल्डेस्ट और बोल्डेस्ट ड्रम बजाकर फाड़ कर रहेंगे, तो ये इकट्ठे बैठे हुए हैं। हाँ? और वो जो है वो चेला चंटा, वो तो गाड़ी में बैठकर कह भी चुका था। क्या कह चुका था, इधर देख लो, ये सुन लो जरा, फिर बात सनातनी हमारे साथ गिला नहीं करना, फिर हाँ याद रखना हमारे साथ गिला नहीं करना, ये सुन लो जरा। दोस्तों असल में एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ सारे लोगों को, इंक्लूडिंग मोमिनों को, कि अब एक्स मुस्लिम और सनातनी भाई भाई है। बल्कि सनातनी नहीं स्वामी जी, बल्कि सारे लोग, हर मानवतावादी एक्स मुस्लिम के साथ है। और ये बहुत जरूरी है, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि जो मोमिन हजरात है वो भी हमारे साथ आ जाए। जी जी बिल्कुल, बस हमें मारने का नहीं सोचे। नहीं, इनविटेशन हमारी तरफ से है, बस वाजिबुल कत्ल की ना सोचे। हाँ तुम्हें मारने का ही सोचते, तुम्हारी मारने का सोच बैठे हैं। हाँ तुम्हारी मारनी है हमने, तुम्हें मारे ना मारे। और क्यों मारनी है तुम्हारी और तुम्हें क्यों नहीं मारना, उसके पीछे रीजन है। एक आदमी दरख्त से गिरा, टांग टूट गई, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को कहता डॉक्टर साहब टांग टूट गई है। उसने पिछवाड़े में कीड़ा मारने वाला स्प्रे कर दिया। उसने कहा डॉक्टर साहब टांग टूटी है, आप पिछवाड़े में स्प्रे कर रहे हैं। उसने कहा जहां कीड़ा था वहां मैंने स्प्रे कर दी, ना वो कीड़ा होता ना तू दरख्त पर चढ़ता। तो बेटा हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हारी मारेंगे जहां वो कीड़ा खुजली कर रहा है, याद रख लो, सिंपल। तो अब हम तुम्हारे लिए गैरत का कैप्सूल लाएंगे, जिसको आपने ना दूध से पीना है ना पानी से, हौसले से लेना है उस कैप्सूल को। हाँ ना उसको पानी से लेना है ना दूध से, उसको हौसले से लेना है उस गैरत के कैप्सूल को, जो मैं तीर के आगे ना उस धागे के साथ जो ब्राह्मण ने कान के साथ बांधा होता है सूसू करने के टाइम पे, उस धागे के साथ मैंने उस कैप्सूल को बांधना है तीर के आगे और आपकी मोरी में घुसेड़ देना है। याद कर लो, ठीक है ना जी। तो अब कोई आकर हमारे सामने सफेद झंडे ना लहराए, ठीक है ना, क्योंकि तबल बज चुका हुआ है, बहुत पहले बज चुका है। कई लोगों के कान सोए होते हैं, सारी बात है, वो पक्की नींद है। जिनकी नींद कच्ची थी वो तो जाग गए, और जिनकी पक्की नींद है उन पर जब गर्म पानी पड़ेगा तो वो जाग जाएंगे। हम उनका इंतजार नहीं कर सकते, हम इस चीज का इंतजार नहीं करेंगे कि सारे उठेंगे तो हम चलेंगे, नहीं भाई। हाँ हम तब जब उठ गए हैं तब हम फैसला कर लेंगे। तो आप सोच लो आप किस कैटेगरी के अंदर हो, सोना है या जागना है, ये आपके आप अपना हिसाब आपने देना है, जवाब आपने देना है, फेस आपने करना है, ठीक है ना जी। तो हम तो सीधे पतरे हो गए हैं। हाँ पॉइंट नंबर 1। तो इसीलिए अब इन सनातनियों के करतूत हमें जस्टिफिकेशन देते हैं कि हम अपने डिफेंस के अंदर बात करें, ताकि जब भी हम एक्स मुस्लिम्स के साथ भिड़ते हैं हमें ये नजर आते हैं सामने से। तो सुन लो, ये स्टोरी तो आपने सुन ली, अब शॉर्ट स्टोरी हमने भी दी हुई है, उस शॉर्ट स्टोरी को भी देखो ना जी। फिर एक दिन हमका एक ठो कार दिखी, डांसिंग कार। वो दिन हमरी समझ में आया कि ई मूवमेंट के लोगों की चमड़ी बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ वो अपना नाम के शुरू में एक्स मुस्लिम नाम का कोई वस्तु लपेट लेता है। हाँ जी भाई, हमारी असेसमेंट तो क्लियर है, हमें धुंधला नजर नहीं आ रहा। हाँ हमें तो बिल्कुल सीधा साफ सुथरा शफाफ नजर आ रहा है एक कहानी क्या बन रही है, कौन किसके कैंप में बैठा हुआ है। और मैं बताता चलूं
ये पिछवाड़ा जिसके साथ बैठकर स्ट्रीम कर रहा है, उसी के साथ तो यसु की कुत्ती बैठकर स्ट्रीम करती है। और यही पिछवाड़ा क्रिश्चियंस को नंगा कर रहा होता है। और इसने तो कायदा जनाब चैनल भी बना के रखा हुआ है क्रिश्चियनिटी को जूते मारने के लिए। तो जिसके साथ बैठा है, यार कमाल है। ये इस्लाम में ही खासा है कि पवित्र और शुद्ध रहकर और नजसों को दूर रखकर खालिस मुसलमान मिलकर काम करता है, हैं? इनमें देखो तो शराबी भी बैठा है, चोर भी बैठा है, डकैत भी बैठा है। और सबसे याद आया, इसको तो मैं भूल ही गया हूं, इसको इस कमबख्त को कौन याद करेगा। इसको भी सुन लो, ये कहीं रह ना जाए। तेरी भी आ रही है बारी, टेंशन ना ले। दिस इज माय सर्टिफिकेट फ्रॉम आर्य समाज। मेरा नाम खड़ा हुआ है, छूट दे दो प्लीज। कहाँ से बना है? आर्य समाज, बिरला लाइंस, कमला नगर, दिल्ली। आओ ना फिर दिल्ली आओ ना, बेबी छुड़ाओ ना, आओ ना। प्रमाणित किया जाता है कि श्री सदाकत अली आयु 30 इयर्स ने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म को छोड़ करके सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया है। शुद्धि संस्कार के पश्चात इनका नाम श्री सिद्धार्थ चतुर्वेदी रखा गया है। क्या उखाड़ लोगी? लैंड कुछ नहीं उखाड़ सकती तुम मेरा। I can show to everybody and I can throw on their face. ये दारू भी फीकी पड़ गई मेरी जान तुम्हारे प्यार के सामने। कब दे रही हो तुम मुझे? You are not capable to judge me. You are not capable to judge me. मैं तेरे से बड़ा नंगा हूँ, मेरे साथ नंगापन करने से पहले ये तो सोचा होता ना कि मैं कितना बड़ा नंगा हूँ। तो अपनी बात में रहना और अपनी औकात में रहना, और आज के बाद मेरे पर एलिगेशन मत लगाना। अरे हम तो बहन चोद है ना, हम तो चोद देंगे तेरे को, टेंशन नहीं है मिस्टर। अबे तो तिसकी मार ले, ये तो पब्लिक है। अबे तो तिसकी मार ले, ये तो पब्लिक है। अबे तो तिसकी मार ले, ये तो पब्लिक है। Whatever you are, समझ गए होंगे जिसके लिए मैंने कहा, वो समझ गया। समझ गए हो, समझ गए हो ना। मुझे नहीं समझ आ रही कि इस्लामोफोबिया की इससे क्लियर पिक्चर क्या है, मुझे नहीं समझ आ रही। मसलन एक बंदा जो क्रिश्चियनिटी को, मसीहियत को, ईसाइयत को रगेता है, रगड़ता है, वो बंदा जाके ऐसे बंदे के साथ बैठकर स्ट्रीम कर रहा है जिस बंदे के साथ यसु की कुत्ती बैठी हुई है। यानी शिव का लिंग और यसु की कुत्ती, और बीच में मोहिनी का पुत्र, शिव से। ये अजीब तमस्कर और जोकर हैं, ये चिड़ियाघर है। यानी एक तरफ यसु की कुत्ती, साथ शिव का लिंग और बीच में मोहिनी का पुत्र। ये तीन अजब के कंट्रास्ट हैं? अजब टीटो पार्टी की बेगैरत कहानी मेरी समझ से बाहर है। तो सवाए मैं क्या ना समझूं कि इस्लाम दुश्मनी में तुम लोग अपनी आत्माओं को बेच चुके हुए हो। और सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद ने 11वें समोल्लास में क्या सत्य कहा था, क्या खूब कहा था। टिड्डल मेरे क्यूटू क्यूटू बूचू कूचू कू टिड्डल ने, पेटू ने, वो पेटू ने कहा, हैं जी, पिठू ने, गोरों का पिठू। वो क्या कहता है सत्यार्थ प्रकाश में, कहता है कितने ही विद्वान हैं जो अपने विरुद्ध, अपने आत्मज्ञान के विरुद्ध जाकर अपने लाभ और अपने स्वार्थ के लिए असत्य को भी स्वीकार कर लेते हैं। ये आपका कूचू कू टिड्डल सत्यार्थ प्रकाश के अंदर लिख गया। और वो कौन लोग हैं उसका मैं हवाला आपको दे चुका हूं, ठीक है जी। शिव पुराण से वो तो हवाला मैं दे चुका हूं। खैर, इससे पहले कि मैं लिंक पब्लिक करूं, क्वेश्चन आंसर सेशन का आगाज करें, एक अपडेट देना जरूरी थी, वो मैं दे देता हूं। इंस्टाग्राम पर भी इस वक्त लाइव चल रहा है, तो 2 शेयर करें। मैं पहले एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं। ये आपके सामने स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं, एक ट्विटर अकाउंट है, स्मृति ईरानी। इंडिया के लोग बड़े अच्छे से जानते हैं, अगर कोई लोग नहीं जानते पाकिस्तान के या दूसरी जगह के तो मैं बता देता हूं। ये वही महिला हैं जो क्योंकि सास भी कभी बहू के ओपनिंग सीन में कैमरे से सबको लेकर चक्कर लगवाती थी। ये बेडरूम है, यहाँ पर टिश्यू पड़ा है, यहाँ पर बीफ पकाया था, यहाँ पर जनाब नियोग हुआ था, वो पूरे घर का चक्कर लगवाती है, ठीक है ना जी। ये वो रह चुकी हैं।
अब ये मोहतरमा चूंकि जनाब अपना लोकसभा की मेंबर हैं, ठीक है जी, तो स्मृति ईरानी जी, अच्छा मैंने हिसाब लगाया है, ना ये स्मृतिज को मानते हैं ना ये श्रुति को मानते हैं। अलबत्ता श्रुति हसन को और स्मृति ईरानी को बहुत मान रहे हैं आजकल। एक एक पंडित ना हमारे इलाके में हुआ करते थे, पता नहीं अब जिंदा है कि फौत हो गए, जेल में नहीं है, पता नहीं, हो सकता है जीवित हो। लंबा अरसा हुआ चूंकि मैं जान के घनों खतरे के कारण वापस गांव नहीं जा सका। अगर छोटे होते थे तो वो जनाब उन्होंने मंदिर के अंदर ना भाषण देना, प्रवचन देना। उन्होंने कहा ओम तत्तम बतम बतंग गंदम बंदंग गंदम बम 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 स्वाहा, मुझे श्रुति से प्यार है। अब जब उन्होंने पंडित साहब ने टल्ली बजाकर, लुंगी पहनकर, तिक्का लगाकर और अग्नि का चक्कर लगाकर जोश में कहा कि जनाब मुझे श्रुति से प्यार है, सामने बैठे लोग समझ रहे थे कि ये श्रुतिज की बात कर रहे हैं। हाँ जी, सामने बैठे लोग समझ रहे थे कि ये श्रुतिज यानी शास्त्रों में जो श्रुतिज हैं उनसे प्रेम की बात कर रहे हैं। हाँ, बस अगली पूजा के अंदर ना श्रुति थी ना पंडित था। फिर लोगों को पता चला कि श्रुतिज की बात नहीं कर रहे थे, श्रुति शर्मा जी की बात कर रहे थे। हाँ, उसके बाद से सावधानी हुई, और जब स्मृति या श्रुति का जिक्र आता है, ये जाती मारकर खिड़कियों से अपनी दीदियों का पता लेते हैं। हाँ दीदी, घर ही हो ना, प्लीज प्लीज ना जाना। उसके बाद से इन्होंने घरों में ना श्रुति रखी ना स्मृति रखी, क्योंकि पंडितों को इनकी श्रुतियों और इनकी स्मृतियों से प्यार हो जाता था। तो इन्होंने कहा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो इन्होंने श्रुतिज भी निकाल दी, स्मृतिज भी निकाल दी, और श्रुति शर्मा और स्मृति ईरानी रह गई। हाँ, अब इनसे जिसने प्यार करना है वो करता है। वापस आ जाए, कुछ तस्वीरें यहां आप देख पा रहे होंगे। स्मृति ईरानी जो हैं, इन्होंने जनाब विजिट किया मदीना मुनव्वरा का, ये देख रहे हैं आप, ठीक है जी। ये देखें मस्जिद नबी का बाब आपको नजर आ रहा है। जो लोग उम्रा वगैरह करने गए हैं, मस्जिद नबी वगैरह का चक्कर लगाया, उनको पता चल जाएगा ये एक बाब है। मस्जिद नबी के मुख्तलिफ बाब हैं, उन बाब में से एक बाब है, ये बाहर मस्जिद नबी के अंदर नहीं, मस्जिद नबी के बाहर खड़ी है। ये सारा डेलीगेशन जो है ये मस्जिद नबी के अंदर नहीं है, बाहर है, ठीक है, ये गौर कर लिया आपने। और ये फिर दूसरे ओहद, कुबा और मस्जिद कुबा और ओहद, ये दूसरी जगहों पर गए और मुख्तलिफ लोगों से इनकी मुलाकात हुई, ठीक है जी। ये मदीना मुनव्वरा, ये शहर। अच्छा, अब यहां पर ना सवाल उठना शुरू हो गया। सवाल ये उठा कि क्या मुशरिकीन का मदीना मुनव्वरा में एंटर होना, फर्क समझना है, मस्जिद नबवी नहीं, मदीना मुनव्वरा में, ठीक है, मस्जिद नबवी नहीं, मदीना मुनव्वरा जो सिटी है उसमें ऐड होना, उसमें दाखिल होना, क्या ये गैर इस्लामी है, अन इस्लामिक है, प्रोहिबिटेड है मुशरिकीन के लिए? ये सवाल था। तो इस पर याद रखना चाहिए, मैं अभी आयत पेश करूंगा और आपको थोड़ा सा कुरान की रोशनी के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। और इस पर मेरी मुफ्ती असर वाइदी साहब से भी बात हुई, और अल्लामा ज़ाहिर अब्बास साहब चूंकि ये स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के, तो मैं चाहता हूं इनकी राय भी मैं रख दूंगा अपने अल्फाज में जो उन्होंने रखी, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लेना है कि इसने क्लेम क्या किया है, ये मस्जिद नबी के अंदर गई है, नहीं, ये एक वर्ड आया है पेरिफेरी, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूं। स्मृति ईरानी लिखती हैं, अंडरटुक अ हिस्टोरिक जर्नी टू मदीना टुडे, one of Islam's holiest cities, including a visit to the periphery of the revered Prophet's mosque, Al-Masjid al-Nabawi, the Mount of Uhud, a periphery of the Quba mosque, the first mosque of Islam. अब ये आपने समझना पेरिफेरी क्या है। पेरिफेरी कहते हैं किसी जगह के, किसी लोकेशन के जो सराउंडिंग्स में जगह होती है ना, उसकी बॉर्डर, बाउंड्री,
उसका बॉर्डर, उसको पेरिफेरी कहते हैं लोकेशन में। यानी जब ये कहा गया कि मस्जिद नबवी के पेरिफेरी में, तो उसका मतलब ये है कि मस्जिद नबवी के अंदर नहीं बल्कि बाहर खड़े होकर इसने देखा, या बाहर खड़ी हुई थी। इसी तरीके से मस्जिद कुबा के अंदर नहीं बल्कि बाहर खड़ी हुई थी। ठीक है, तो ये आपने समझना है। एक तो नुक्ता ये समझने कि उसने खुद भी ये क्लेम नहीं किया कि वो मस्जिद नबी के अंदर गई है। अब आपने एक चीज समझनी है कुरान की रोशनी में, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस पर हमारे कई मुसलमानों को शायद इश्काल या नॉन मुस्लिम्स को गलत फहमी हो सकती है। नॉन मुस्लिम्स की बात कर रहा हूं, जिनको गलत, जो इस्लामोफोब नॉन मुस्लिम है, वो तो भाड़ में जाए, उनको इतनी परवाह भी कोई नहीं है, ना उनको समझ आती है किसी बात की, ना उनको कुछ पता है, ना कोई लेना देना है। उन्होंने तो वैसे ही जो है ना टांगे सर पर रखी होती हैं, वैसे बिला वजह। और रात को आप कई दफा किसी पुराने इलाकों में चले जाओ ना, तो कुत्ते भौंक रहे होता है। बंदा पूछता क्यों भौंक, बंदा इधर उधर देखता है, किसको देख के भौंक, बस ऐसे ही भौंक रहे हैं, बस टा 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 टा, कोई इधर देख के भौंक रहा है, कोई उधर देख के भौंक रहा है, कोई सोया होता है वो भौंकता है, लोगों को देख के उठ के वो भी शुरू हो जाता है। तो इस्लामोफोब्स की हालत तो रात 2 बजे वाले कुत्तों की सी है कि जिनको कुछ नहीं पता होता, बस भौंकना है। ठीक है ना जी, हाँ। बल्कि इस तरह के इस्लामोफोब 4-5 इकट्ठे हो जाए ना भौंकने के लिए, तो उनमें से 4 भौंक रहे हो, 5 चुप हो ना, तो चौथा उसको कहता है यार तू नहीं भौंकता। वो कहता है छोड़ यार, भौंक के क्या करना है, काटना तो दांत ही है ना। तो मकसद कहने का ये है कि एट दी एंड इन्होंने भौंकना है, भौंकने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो उनको तो बेड़ा गर्क करो, उनको तो दफना दो, जहां से वो आए हैं वहां भेज दो। अब जो नॉन मुस्लिम्स हैं या इवन कुछ मुस्लिम्स हैं जिनको इस बारे में नहीं पता, तो वो समझ लें चीज। सूरह तौबा का नुज़ूल बिलखुसूस स्पेसिफिकली मक्का में रहने वाले मुशरिकीन मक्का के लिए, मुशरिकीन मक्का यानी कि मक्का के जो रिहायशी थे पोलिथिस्ट, उनके लिए था, नंबर 1। नंबर 2, इसमें मुस्तजाद यानी एडिशनली नॉन मुस्लिम्स भी ऐड हो गए, यानी वो पोलिथिस्ट जो नॉन मुस्लिम्स हैं, ठीक है, वो नॉन मुस्लिम्स जो पोलिथिस्ट हैं, और एडिशनली वो नॉन मुस्लिम्स जो बज़ाहिर कुरान की नजर के अंदर, जिनको कुरान ने कैटेगोरिकल स्पेसिफिक करके मुशरिक नहीं कहा। मिसाल के तौर पे अहले किताब, ठीक है, अहले किताब है तो वो भी मुशरिक हैं, मगर डायरेक्ट उनको मुशरिक नहीं कहा गया। आज मैं एक आयत आपको दिखाऊंगा जिससे पता चलेगा कि अहले किताब को भी मुशरिक की कैटेगरी में रखा गया है जब मस्जिद अल हराम का जिक्र आया है। तो ये आपने नुक्ता समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो तवज्जो करनी है इस मसले को कुरान की रोशनी में समझने के लिए कि क्या मुशरिकीन या नॉन मुस्लिम्स, ठीक है, मूर्ति पूजक या मूर्ति पूजा ना भी करता हो तो नॉन मुस्लिम, वो क्या मस्जिद नबवी या मस्जिद अल हराम या मक्का या मदीना, इन 2 साइट्स में, सिटीज में जा सकता है कि नहीं जा सकता। अब ये फर्क समझना आपने। सबसे पहले जिस नुक्ते को समझना वो ये है कि जिस मक्का से और जिस मदीना से अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर ये इशू सामने आया था, तो बिलखुसूस जैसा मैंने आपको बताया कि वो मक्का के बारे में था, मदीना के बारे में नहीं। ये सूरत तौबा स्पेसिफिकली जिक्र करती है मक्का के बारे में। अब जो जदीद मुअर्रिखीन हैं जिन्होंने क्लासिकल हिस्ट्री को पढ़ा और हिस्ट्री को जाना, और फिर उन्होंने स्क्रॉल्स को या स्क्राइब्स को या उधर के जो कुछ ऐसे हिस्टोरिक प्लेसेस हैं उनको स्टडी करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मक्का हो या मदीना, इस वक्त जो मस्जिद हराम यानी बैतुल्ला है, मस्जिद अल मक्का जो है, और इसी तरीके से मस्जिद नबवी, जामिया मस्जिद नबवी, ये दोनों मसाजिद जितने एरिया को कवर की हुई हैं, ये पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर शहर हुआ करते थे। यानी इन मस्जिदों की एक्सपेंशन ने उस समय के पूरे शहर को अंदर ले लिया है, तो इसलिए इनके अंदर दाखिल होना ममनू है। यानी जिन लोगों ने मस्जिद नबवी को मक्का के हुक्म में समझा और हरम माना, जिस तरह हम बोलते हैं हरमैन शरीफैन, यानी 2 हरम जो कि बड़े मुअज्जज हैं, बड़े शरीफ हैं, शरीफ अरबी वाला, ठीक है ना, शरफ वाले जिसे कहते हैं। तो उन्होंने ये समझा और उन्होंने ये जाना कि मस्जिद नबवी को चूंकि हरम करार दिया गया है, और चंद बड़ी मसाजिद में से, जैसे सही मुस्लिम के अंदर भी आता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये 3 मस्जिदों के अलावा कजावे कसना यानी सफर करना, यात्रा, पिलग्रिमेज, ये अलाउ नहीं है। एक मक्का, मदीना और बैतुल मक़दस, मस्जिद अक्सा, इन 3 के अलावा
नहीं है कहीं भी। तो उन्होंने समझा कि ये चूंकि अंबिया की बनाई हुई मसाजिद हैं, एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, ठीक है जी, उधर चले जाएं मस्जिद अक्सा, उसकी निस्बत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ करते हैं, और इसी तरीके से यानी हैकले सुलेमानी की तरफ करते हैं। मस्जिद अक्सा तो ऑब्वियसली मौजूद थी। अच्छा, और मस्जिद नबवी जो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बनाई गई। तो उनका मानना ये है कि ये तीनों बेसिकली मुसलमानों के मुक़द्दस हैं, मगर मस्जिद नबवी और मक्का इनको हरम के अंदर शामिल किया जाता है। यानी इसमें, यानी हरम से मुराद ये है कि उनका मानना ये है इसमें वो तमाम चीजें हराम हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर मना की हैं। मिसाल के तौर पर खून नहीं बहाया जा सकता, शिकार नहीं किया जा सकता, ठीक है, और बेपर्दगी या फहाशी या झूठ या आवाज़ें बुलंद करना या बेहुरमती, यानी इस तरह की कोई भी चीज, यानी जाहिलियत वाली कोई चीज नहीं की जा सकती। इसी तरह उनका मानना यह है फुकाहा का कि मुशरिकीन को और नॉन मुस्लिम्स को मस्जिद नबवी के अंदर और मक्का के अंदर, मस्जिद हराम के अंदर एंटर नहीं होने देना चाहिए। ये एक राय है, ये एक ओपिनियन है। दूसरा ओपिनियन जो कि लिटरल हुक्म को लेकर चलता है, स्पेसिफिक हुक्म को, वो ये कहता है कि मदीना मुनव्वरा शहर के अंदर, इवन मस्जिद नबवी के अंदर नॉन मुस्लिम्स आ सकते हैं। यह हुक्म खास मक्का और मस्जिद हराम के लिए है। अब ये दो चीजें समझनी है, एक है मस्जिद, एक है शहर, ठीक है, दो चीजें हैं। तो जो स्पेसिफिक करते हैं मक्का को, वो कहते हैं कि मस्जिद नबवी हो या मदीना मुनव्वरा पूरा सिटी हो, इसमें नॉन मुस्लिम आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अभी रीजंस आ जाएंगी। और दूसरी जगह पर वो कहते हैं कि मक्का हो या मस्जिद हराम हो, इसके अंदर मना कर दिया गया है, प्रोहिबिटेड है, हराम है कि नॉन मुस्लिम्स को ना मक्का के अंदर एंट्री मिलेगी ना मदीना के अंदर मिलेगी, अपना मस्जिद हराम के अंदर भी नहीं एंट्री मिलेगी, दोनों में, ना मस्जिद में ना शहर में। अब जिन लोगों ने इजाजत दी है कि मदीना में या मस्जिद नबवी में विजिट के लिए आ सकते हैं लोग, उन्होंने इसके पीछे रीजंस रखी हैं। वो ये कहते हैं, नंबर 1, इनको रिहाइश नहीं लेने दी जाएगी, यानी वहां पर परमानेंट रेजिडेंस नहीं होंगे, यानी कि यात्री होंगे, ट्रेवलर्स, टूरिज्म के लिए विजिट करने आए। नंबर 2, पॉलिटिकल कोई डेलीगेशन है, डिप्लोमेसी है, ठीक है, पॉलिटिकल कोई मैसेजिंग के लिए, जैसे पुराने जमाने के अंदर एम्बेसडर्स आया करते थे। नंबर 3, ट्रेड के लिए, कोई बिजनेस डील है, कोई बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं। ये तीन चीजें अगर सामने हो तो इनको अलाउ किया जा सकता है, यानी परमानेंट रेजिडेंस नहीं होगी। नंबर 2, वो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी या पॉलिटिकल डेलीगेशन हो, एम्बेसडर हो, स्टेट लेवल पर अपॉइंटेड ऑफिशियल। नंबर 3, ट्रेड के लिए। ये तीन चीजें अगर ऑप्शंस हैं तो इनके लिए मस्जिद नबी के दरवाजे या इनके लिए आप शहर के दरवाजे खोल सकते हैं मदीना मुनव्वरा के। मक्का की बात, तो मक्का के बारे में फिर 2 हुक्म आगे फुकाहा क्या है। उन्होंने कहा मस्जिद हराम के अंदर ममनू कर दिया गया, क्योंकि स्पेसिफिकली कुरान ने मस्जिद हराम से मना कर दिया। अभी आज दिखाऊंगा। उनमें फिर कुछ लोगों का कहना यह है, जैसा कि अल-मुग़नी के अंदर इब्न कुदामा का जिक्र मिलता है, बड़ी तफसील के साथ उनका फतवा मिलता है। उन्होंने मालिकियों, हनफियों, हम्बलियों का जिक्र किया है कि फुकाहा ने आपस में कैसे इख्तिलाफ किया है। तो मैं ये चीजें क्रक्स निकाल कर रख रहा हूं तेजी से, ताकि स्टार्ट के अंदर ये कवर हो जाए। तो उसके बाद किसी ने रिपीट में सुनना होगा या समझना होगा या कोई इख्तिलाफ होगा तो वो बात कर सकता है। अच्छा, रहा मक्का का मसला और मस्जिद हराम का मसला, तो उसमें उलमा ने ये कहा कि 2 चीजें फर्क समझना है। जहां तक मस्जिद हराम में दाखिल होने का ताल्लुक है, वो कतई तौर पर कुरान की नस्से कतई है, स्पेसिफिक कैटेगोरिकल क्रिटिकल स्टेटमेंट है कि नॉन मुस्लिम को, पोलिथिस्ट हो या नॉन पोलिथिस्ट हो, नॉन मुस्लिम को मस्जिद हराम के अंदर एंट्री नहीं होगी, ठीक है। और उसकी रीजन भी कुरान ने दे दिया, जिसको डिस्कस करेंगे। और इसमें शर्त लगाने के बाद उन्होंने कहा अलबत्ता मक्का अल मुकर्रमा के अंदर उनकी एंट्री इजाजत के साथ हो सकती है। वही 3 चीजें, जिन 3 चीजों को मस्जिद नबवी के और मदीना मुनव्वरा के कॉन्टेक्स्ट में रखा था। नंबर 1, टूरिज्म, परमानेंट रेजिडेंस ना हो,